हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। फैमिली ड्रामा का 6 पार्ट चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा पहले के पार्ट देखने के लिए गाइस। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि पुलिस वाला गेट पर जा रहा होता है। जैसे ही जेनी गेट खोलने जाती है तो रोमियो उसे रोक लेता है और वे दोनों बेड पर गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद रोमियो का फ़ोन बजना शुरू हो जाता है। बाहर खड़े पुलिस ऑफिसर को शक होता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। वह गेट को अनलॉक कर गया। जैसे ही अंदर जाता है तो वह देखता है कि जेनी सो रही होती है और पास में बियर की बोतल रखी होती है। तो वह समझ जाता है कि उसने ड्रिंक कर रखी है। वो वहाँ से चला जाता है तो हमें दिखता है गाइस रोमियो अलमारी के अंदर छुपा हुआ होता है और वह अलमारी से बाहर निकलता है। फिर रोमियो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हमें दिखता है कि जेनी के रूम में उसकी फ्रेंड सैना आई हुई होती है जो जेनी के लिए नाश्ता बना रही होती है। तभी जेनी उठ जाती है। फिर अचानक से जेनी को याद आता है कि रोमियो ने उसको रात को घर पर छोड़ा था और उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी। फिर हमें जेनी तांग जयू के ऑफिस में दिखाई देती है। उसके पास रोमियो का मैसेज आता है कि तुम्हें तांग जयू का फ़ोन को हैक करना पड़ेगा। वह तुरंत रोमियो को फ़ोन मिलाती है और पूछती है कि ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं। पर रोमियो उसे कुछ नहीं बता देता है और फ़ोन काट देता है। फिर हमें तांग जयू का डैड ऑफिस में आता हुआ नज़र आता है जिसका नाम कांग मोंगशू होता है। वह तांग जयू की चुराई हुई फंड्स की रिपोर्ट देखता है। वह देखकर वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वह अपने बेटे को मिलने के लिए उसके कैबिन की तरफ जाता है और वह जाते ही तांग जयू को मारने लग जाता है। और यह सब रोमियो वहाँ पर लगाए हुए कैमरे की मदद से देख रहा होता है। उसके पापा बोलते हैं कि यह कंपनी मैं रोमियो को इनाम कर दूँगा। तब वह बोलता है कि मुझे एक मौका दिया जाए, उस काम को पूरा करने का मुझे एक मौका दिया जाए। लेकिन उसके पापा उसको इजाज़त नहीं देते हैं क्योंकि वह उस पर भरोसा नहीं करते हैं। तभी वहाँ पर जेनी की एंट्री होती है। वो बताती है कान जॉन्स को कि उसकी मीटिंग है। तभी उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। जेनी कमरे से बाहर आ जाती है। तभी उससे मिलने के लिए वहाँ पर एक मैनेजर अंदर जाता है। मैनेजर किम बोलता है तिंग जायू को कि वह काम बहुत मुश्किल है। तब तिंग जायू उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम अपॉइंटमेंट फिक्स करो, चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। फिर तांग जयू गुस्से में ऑफिस से बाहर निकलता है और जेनी को सारी मीटिंग कैंसिल करने का ऑर्डर देता है। तभी जेनी देखती है कि तांग जयू के होठों से खून निकल रहा होता है। जेनी एक ट्यूब लेकर तांग जयू के पीछे पीछे लिफ्ट में जाती है जो उस पर गुस्सा करता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तभी वहाँ पर रोमियो की एंट्री होती है लेकिन तांग जयू लिफ्ट को बंद कर देता है। लेकिन गाइस रोमियो अपना पैर लिफ्ट के नीचे अड़ा देता है। जेनी अपने सैंडल से उसका पैर कुचल देती है और लिफ्ट बंद हो जाती है। तांग जयू और जेनी लिफ्ट में अकेले होते हैं। तब जेनी बोलती है कि आपके होठ से खून निकल रहा है, मैं दवाई लगा देती हूँ। तांग जयू अपने फ़ोन में देखता है कैमरा ऑन कर तो उसे नज़र आ जाता है कि उसके होठ से खून निकल रहा है। तभी जेनी उस पर दवाई लगा देती है और लिफ्ट नीचे आ जाती है। जैसे ही लिफ्ट खुलती है तब वह अपने सामने रोमियो को पाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। फिर तांग जयू ऑफिस के एंटर करता है तो जेनी भी उसके पीछे पीछे जाती है। यह देखकर रोमियो हैरान हो जाता है कि जेनी उसके पीछे पीछे क्यों जा रही है। रोमियो ऑफिस के बाहर जाता है और अपने दोस्त से बोलता है कि हमें उसका पीछा करना है। वहीं तांग जयू जेनी को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर कराने के लिए लेके जाता है जहाँ पर रोमियो और उसका दोस्त उसके पीछे पीछे जाता है।
खाना खाने वक्त जेनी देखती है कि ताइजू की शर्ट पर दाग लगा होता है। वह उसे साफ करने की कोशिश करती है। तभी ताइजू बोलता है कि इसे साफ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी कार में दूसरी शर्ट रखी हुई है, जाओ और तुम वो दूसरी शर्ट लेकर आओ। जैसे ही वो कार के पास जाती है, वहाँ पर रोमियो की एंट्री हो जाती है। रोमियो उसे अपने साथ खींचकर दूसरी तरफ लेकर जाता है। तभी जेनी उसे बोलती है कि क्या कर रहे हो तुम रोमियो। तो वह बोलता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। तभी जेनी बोलता है कि ताइजू के साथ मैं डिनर करने आई हूँ, वो मुझको डिनर कराने के लिए लेकर आया है। तभी रोमियो बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो सिर्फ तुम्हें डिनर कराने के लिए यहाँ पर लेकर आया है। रोमियो उसे एक पेन ड्राइव देता है और बोलता है कि यह तुम ताइजू के फ़ोन में लगाओ। यह देखकर जेनी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। जैसे ही वह होटल के अंदर जाती है कि वहाँ ताइजुन मौजूद नहीं है, और वह देखती है कि ताइजुन का फ़ोन वहाँ पर रखा होता है। जेनी उस पेन ड्राइव को ताइजुन के फ़ोन में लगा देती है और देखती है कि लॉक लगा होता है। फिर उसे लिफ्ट का सीन याद आता है जहाँ ताइजुन अपना फ़ोन अनलॉक करता है। वह अपनी तेज़ शक्ति से देख लेती है कि उसका पासवर्ड क्या था। वह वही पासवर्ड उसमें डालती है और फ़ोन अनलॉक हो जाता है। वह उससे डाटा ट्रांसफ़र कर रही होती है। वहीं हमें ताइजुन बाहर नज़र आता है, जो कि अपने दिमाग पर जोर डाल रहा होता है कि उसने जेनी को कहीं देखा है, पर कहाँ देखा है यह उसको याद नहीं आ रहा था। रोमियो उसे बताता है कि जल्दी करो जेनी। जेनी बताती है कि 60% ही डाटा फ़ोन में ट्रांसफ़र हो पाया है। तब वह बोलता है कि ताइजुन आ रहा है, जल्दी कुछ करो। तब जेनी उस फ़ोन के ऊपर शर्ट का डब्बा रख देती है। जैसे ही ताइजुन कमरे में एंटर होता है, तभी ताइजू बोलता है कि इस डब्बे को साइड में रखो, मुझे बैठना है। लेकिन जेनी उस डब्बे को नहीं हटाती है क्योंकि डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है। वह उस डब्बे को खोल देती है और शर्ट को निकाल कर शर्ट की तारीफ़ करना शुरू कर देती है। वो काफ़ी देर तक उसको घुमा रही होती है। तब ताइजू बोलता है कि प्लीज़ इस डब्बे को हटाओ। तब रोमियो का मैसेज आता है जेनी को कि डाटा ट्रांसफ़र हो गया। तब वह उसको निकाल देती है फ़ोन को उसके अंदर से डाटा ट्रांसफ़र होने के बाद। फिर वह दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं। तब ताइजू जेनी से पूछता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम पहले कभी मिले हैं। जेनी ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे वह उससे पहले मिली ही नहीं। वहीं हमें दूसरी तरफ नज़र आता है कि कॉपी हुए डाटा को रोमियो का दोस्त चेक कर रहा होता है, जिसमें लिखा होता है ब्लू टाइगर रूम, दिन में 1 बजे। वहीं बैठा रोमियो बोलता है कि संडे कोई वीक का नाम नहीं है, यह ज़रूर किसी व्यक्ति का ही नाम है। तुम उसे उस कंपनी में खोजो जिसका नाम संडे हो। रोमियो का दोस्त जिन्मो देखता है कि उस व्यक्ति का नाम होंग जोंग शिंयो होता है, जो कि उस कंपनी का पॉपुलर डेवलपर है। फिर ताइजुन के जाने के बाद जेनी रोमियो और उसके दोस्त की कार के अंदर एंटर करती है। वह आगे का प्लान रोमियो से पूछती है। फिर वह तीनों अपना गेटअप चेंज करते और उस रेस्टोरेंट में जाने वाले होता है जहाँ कान ताइजू आने वाला होता है। उस रेस्टोरेंट में से हम एक कमरे में एंटर करता हुआ नज़र आता है और जिन्मो दूसरे रूम में जाता है। फिर उस रेस्टोरेंट में होंग शिंगयो आता है और वहीं ऊपर ताइजू उसी कमरे में जाता है जिसके अंदर जिन्मो बैठा हुआ था, और जेनी होंग शिंगयो को अपने साथ आने को कहती है और वह उसे वहाँ लेकर जाती है जहाँ रोमियो उसका इंतज़ार कर रहा होता है। और वहीं तरफ रोमियो का दोस्त तैमूर को अपना कार्ड देता है जो कि फ़ेक होता है। वह उसे बताता है कि होंग शिंगयो की कहीं और दूसरी जगह मीटिंग थी, वो नहीं आ पाई, मैं आया हूँ इसलिए। वहीं दूसरी तरफ होंग शिंगी रोमियो के साथ दूसरे कमरे में बैठा हुआ था। तांग जायू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर रोमियो बोलता है कि हमें
इन्फेक्शन टीम है जिसने तांगफ्यू के बारे में पता लगाया है। चिंग शुंगू डर जाता है रोमियो की यह बात सुनकर। रोमियो उस व्यक्ति को तांगफ्यू से दूर रहने के लिए बोलता है क्योंकि वह भी उससे फंस सकता था। वह उसे दूर रहने की चेतावनी देता है और कभी भी तांगफ्यू को कांटेक्ट करने के लिए मना कर देता है। फिर वो व्यक्ति रोमियो की बात सुनकर वहाँ से चला जाता है और उन तीनों का बनाया हुआ प्लान सक्सेसफुली कामयाब हो जाता है। वहीं दूर से हमें नज़र आता है कोई रोमियो और जेनी की एक साथ फ़ोटो ले रहा होता है। हमें नज़र आता है वह व्यक्ति असिस्टेंट सिम था। फिर हमें रोमियो का सेक्रेटरी नज़र आता है। वह उसे बोलता है कि आपको ब्लाइंड डेट पर बुलाया गया और आपको जाना ही पड़ेगा क्योंकि वह उसके बॉस का ऑर्डर होता है। वह मजबूरन वहाँ पर जाता है। वहाँ पर बैठी हुई लड़की रोमियो से बात करती है और बोलती है कि अगर हम दोनों की शादी हो गई तो हम दोनों की कंपनी एक हो जाएगी। तभी रोमियो उसे समझाता है कि वो शादी बिजनेस के लिए नहीं करना चाहता। रोमियो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा था वहाँ पर। तब रोमियो अपने दोस्त जिन्मो को फ़ोन मैसेज छोड़ देता है कि इस मीटिंग को ख़राब करो, लेकिन जिन्मो भी जेनी की फ्रेंड के साथ डेट पर होता है। तब वह जेनी को मैसेज कर देता है और वह जेनी को बोलता है कि तुम उस ब्लाइंड डेट को रोक दो वहाँ पर जाकर। फिर जेनी वहीं पर जाती है जहाँ रोमियो ब्लाइंड डेट कर रहा होता है दूसरी लड़की के साथ। वहीं हमें दूसरी तरफ नज़र आता है जिन्मो जेनी की फ्रेंड के साथ उसकी बेकरी में उसके साथ हेल्प कर रहा होता है। जेनी रोमियो के साथ बैठ जाती है। रोमियो उस लड़की को बताता है कि जेनी उसकी गर्लफ्रेंड है। जेनी भी बहुत ही